नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। देखा कि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में। तो ये कुछ नहीं, एक प्रोसेस है प्लांट का जिसमें प्लांट CO2 और H2O से क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट के प्रेजेंस में जब अपना खाना बनाते हैं तो उसी को कहते हैं हम क्या, फोटोसिंथेसिस। यानी कि CO2 प्लस H2O लेंगे और किसकी मदद से, तो क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट हमेशा ग्रीन दिखते हैं। और किसकी प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और बनाते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और प्लस में इनका जो बाय प्रोडक्ट होता है इसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट, जो कि वो रिलीज़ कर देते हैं। उनका मेन प्रोडक्ट है वो ये होता है प्रोडक्ट। अच्छा, देखा जाए तो क्लोरोफिल होता कहाँ है, तो प्लांट में। अब प्लांट में भी कहाँ, मेनली देखा जाए तो स्टेम में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, इसलिए स्टेम ग्रीन नहीं होता। इवन रूट में भी नहीं, वो उसके बदले दूसरे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं होते उसके अंदर, वहाँ पे अमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, अदर हो सकते हैं, बट क्लोरोप्लास्ट जो मेनली होते हैं वो होते हैं लीफ में। तो लीफ का अगर डायग्राम देखें तो देखिए, अगर सपोज ये कोई लीफ है, इसको अगर लीफ को हम यूँ कट करेंगे, सपोज मैंने किसी लीफ को अगर कट किया है तो यहाँ से अगर मैंने इस लीफ को कट किया है तो यहाँ पे इसकी सबसे ऊपर वाली जो देखिए लीफ का जो ये होता है इसे कहते हैं मिडरिब। यहाँ से ऐसे निकलती है वेन्स बहुत सारी, और इस पार्ट को कहते हैं लेमिना। ये आपको मेन ध्यान देना है क्या, कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर लेयर को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। ज़रा देखें तो देखिए ये प्लांट के सेल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस, और इनके जस्ट नीचे होते हैं, इसके ऊपर जो एक लेयर होती है वो होती है क्यूटिकल की, वैक्सी क्यूटिकल। वैस्किल इसीलिए रीज़न होता है कि प्लांट के ऊपर कभी भी वाटर एब्जॉर्ब, कभी प्लांट लीफ जो होता है वो प्लांट लीफ ऊपर से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, रूट से करते हैं, क्योंकि लीफ के ऊपर वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी यानी ऑयली लेयर, जो कि वाटर को अंदर आने ही देगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेन होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है वो बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स, जिनके अंदर देखा जाए तो ये वैक्यूल, साइड में कहीं न्यूक्लियस, और ये बहुत सारे, देखिए इसलिए मैं ग्रीन बना रहा हूँ, बहुत सारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इनको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट। वैसे बेसिकली इनको प्लास्टिड भी कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही और भी होंगे, और जस्ट यहाँ पे फिर दूसरे सेल्स होंगे, और मेन जस्ट यहाँ नीचे ऐसे ही, जस्ट ऐसे ही, जिनको कहते हैं एपिडर्मिस। कौन से, एपिडर्मिस। तो ये अपर एपिडर्मिस हो गए, अपर एपिडर्मिस, और जस्ट यहाँ पे ऐसे ही लोअर एपिडर्मिस होंगे, और जिनके बगल में स्टोमेटा भी होगा, स्टोमेटल सेल्स, ठीक है, जो कि ओपन होंगे पोर किसके लिए, यहाँ से प्लांट CO2 लेगा और क्या रिलीज करेगा, O2। तो ये स्टोमेटल सेल्स हो गए, स्टोमेटल सेल्स या गार्ड सेल्स, ज़्यादा अच्छा हम बोलेंगे तो गार्ड सेल्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर सबका। गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं, ये होते हैं तुम्हारे एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद ये इसके ऊपर भी जस्ट ऐसी वैक्सीक्यूटिकल लेयर होगी, और ये होंगे तुम्हारे लोअर एपिडर्मिस। कौन से, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो देखिए ये अगर लीफ का डायग्राम देखें तो बेसिकली ये किसी लीफ के डायग्राम में होते हैं। अब होता क्या है, बेसिकली किसी भी लीफ की डायग्राम में अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक बेसिकली मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनेल होता है, सेल का ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्जी बॉडी, ये सब। वैसे क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रैनास होते हैं, वो सब होते हैं। इनके ऊपर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल नहीं होता, ये एक बात ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, और वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, तो वो होता है कौन, क्लोरोफिल। तो वही अब अगर देखा जाए तो क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ
एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, अब लाइट को जैसे ही ऑब्जॉर्व करता है उस लाइट को पहले ये कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। आपको पता है कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, क्योंकि एनर्जी वो आपने सुना वो क्या एक पूरा एक थ्योरी है क्या, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ना ही ऊर्जा उत्पन्न होती है ना ही ये ख़त्म होती है, ये बस एक फॉर्म से दूसरे में। तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल से फिर फिज़िकल, इन सब में। तो वैसे ही ये क्या होगा, जो ये लाइट एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सॉरी, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, क्योंकि प्लांट में इलेक्ट्रिकल तो चाहिए नहीं, तो प्लांट में किस में कन्वर्ट होगी वो केमिकल में। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और फिर ये केमिकल एनर्जी हेल्प करेगा वाटर को तोड़ने में, यानी इसी वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 एंड O2। देखो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, जब भी हम पानी को अगर बहुत तेज बॉईल करें बहुत ज़्यादा देर तक, तो धीरे धीरे वो वेपराइज रहेंगे। वेपर कैसे होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल टूटेंगे और देखिए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, और हमें बेसिकली देखो प्लांट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ कर दे रहा है, उसको ये हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि इसी हाइड्रोजन में से यानी 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो इस CO2 को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और उस हाइड्रोजन को इनके साथ ऐड कर देता है। तो देख रहे हैं आप CO2 है इसके पास, तो इसके हिसाब से हम देखें तो लास्ट में ये क्या करेगा, फिर इसने वाटर मॉलिक्यूल तोड़ा और फिर ये हाइड्रोजन की मदद से ये इस CO2 का रिडक्शन कर देगा कार्बोहाइड्रेट में। तो ये वही लिखेंगे क्या, रिडक्शन ऑफ CO2 इंटू CO2 का रिडक्शन किस में कर देगा, इंटू कार्बोहाइड्रेट। समझे, रिडक्शन क्यों, अब यहाँ पे बच्चों कन्फ्यूजन होगा। देखो रिडक्शन में हमने सुना था ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन बढ़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन कम होता है। तो देखिए 1 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, तो 6 कार्बन के साथ 12 ऑक्सीजन होना चाहिए, पर यहाँ पे 6 कार्बन के साथ 6 ऑक्सीजन है। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे कार्बन के हिसाब से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया उसका, तो इसलिए हम यहाँ पे कार्बन का CO2 का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यही होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या करता है प्लांट अपना फूड बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, देखिए लीफ के एपिडर्मिस से अपर या लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, गार्ड सेल्स। ठीक है, कैसे गार्ड सेल्स, देखिए ऐसे होते हैं बेसिकली गार्ड सेल्स। देखा जाए तो बीन की शेप का बनाएंगे और इसके ऊपर फिर हम यूँ ऐसे ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या लगा देंगे हम, डाल देंगे क्लोरोप्लास्ट। और ये थोड़ा कन्फ्यूज़न मत करना कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तो बहुत सारे होंगे, बट हर सेल में एक न्यूक्लियस जरूर होगा। क्या काम है ना, न्यूक्लियस जरूर होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस हम बना देंगे। ठीक है, और ये जो स्टोमेटा के जो पोर हैं ये ओपन होगा, इससे कहेंगे स्टोमेटल पोर, जैसे हिंदी में कहते हैं रंध्र छिद्र। और ये क्या हो गए, गार्ड सेल्स हमारे, ये क्या हो गए, ये गार्ड सेल्स। तो देखिए नॉर्मल क्या होता है, कोई भी जो स्टोमेटा आता है वो बेसिकली ऐसे रहते हैं, बेसिकली कोई भी स्टोमेटा आता है लगभग ऐसे रहते हैं। ठीक है, कोई भी स्टोमेटा आते हैं वो ऐसे रहते हैं। ठीक है, तब तक जब तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो। होता क्या है, प्लांट जब वाटर ऑब्जर्व करता है ना, तो वो पार्ट अगर देखा जाए धीरे धीरे इनके अंदर आयंस या वाटर जैसे जैसे इनके अंदर लिक्विड जाएगा या आयंस जाएंगे, तो धीरे धीरे ये स्वेल कर जाएंगे। और जैसे ही ये स्वेल कर जाएंगे तो देखा मैंने क्या कहा, वाटर अगर इन वाटर एंड मिनरल्स जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो ये स्वेल कर जाएगा।
और यही जस्ट एनसेड में इतना ही पढ़ना आपको क्या कि वेन एवर वाटर एंटर्स इनटू द गार्ड सेल्स बिकम स्वेलन एंड द स्टोमेटल पोर्स बिकम्स ओपन। यानी गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, जो द्वार कोशिकाएँ, गार्ड सेल्स मानी द्वार कोशिकाएँ, ये ओपन हो जाती है और रंध्र सेल्स और क्या ये रंध्र छिद्र यानी कि स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। और इसी के थ्रू अभी दिखाया मैंने क्या, प्लांट CO2 लेगा और O2 रिलीज़ करेगा। तो ये होते हैं क्या, स्टोमेटा। तो ये पूरा प्लांट का था, यानी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया। और प्लांट क्या होते हैं, एक ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, तो स्वपोषी होते हैं प्लांट, ठीक है। और हम होते हैं जो एनिमल्स, और बाकी एनिमल्स, ह्यूमन और बैक्टीरियाज भी कुछ, वो सब क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक, अपना खाना खुद ही बनाते हो, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम ह्यूमन डाइजेशन, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।